तो आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे ठंड लग रही थी और मेरे ने जो जितने भी सारे स्वेटर थे वो मैंने धुल के बैग में डाल दिए थे, क्योंकि मुझे जाना है ससुराल। तो मैंने सारे कपड़े रख लिए थे बैग में। इस वजह से मैंने स्वेटर नहीं निकाले और मेरे हस्बैंड की जो शर्ट थे मैंने वही पहन लिया। उन्होंने बोला तुम शर्ट ही पहन लो, और मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि यार आपकी शर्ट से कितना बदबू आ रहा है। उनसे मैं मजाक कर रही थी, उन्हें मैं चिढ़ा रही थी और वो हंस रहे थे कि हाँ हाँ एकदम सही बोल रही हो। तो गाइस कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा कि अपने पति का शर्ट पहन लेती है कुछ भी। होती है सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर, फिर मैंने रात में बर्तन नहीं धुले थे तो मुझे हेडेक हो रहा था कि इतना बर्तन धुलना पड़ेगा, तो मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धुलना स्टार्ट किया। मैंने सोचा पहले सस्पेन धुल देती हूँ, हस्बैंड को चाय और गर्म पानी दे दूँगी। तो मैंने पानी नल से लेके भर ली और फिर गर्म करने चढ़ा दी। तब तक मैं इधर बर्तन धुल रही, जब तक पानी गर्म हो रहा है, और जल्दी जल्दी मैं बर्तन को मैल रही हूँ और उधर मेरा पानी भी गर्म हो रहा है। पानी उधर गर्म हो चुका था तो फिर मैं बर्तन धुल कर छोड़ के चाय चढ़ा दी। इधर चाय भी हो ही गया है और इधर मैं जब तक चाय होगा तब तक मैं जो भी बर्तन में मैली थी उसे मैं धुल कर फटाफट हटा देंगी। सीरियसली बताओ ना, अगर रात में बर्तन नहीं धुलो ना तो सुबह जो है ना हेडेक हो जाता है बर्तन धुलने का। इसलिए मैं मोस्टली 99% रात में ही बर्तन धुल के हटा देती हूँ, ताकि मॉर्निंग उठूँ ना तो मुझे कोई हेडेक ना लगे। जब तक मैं बर्तन धुल रही थी इधर मेरा चाय भी बन चुका था, तो हस्बैंड को चाय और बिस्किट जाकर दे देती हूँ। और ये देखो ये बिट्टू को स्वेटर डाल रहे थे और मैं कर लेती हूँ फिर ब्रश। और मेरे घर में कट गई थी लाइट, कट गई थी, और मैं इधर सूजी का हलवा भी भून रही हूँ ताकि बेटू उठ चुकी हैं तो उन्हें कुछ खिला सकूँ। फिर मैं पी लेती हूँ गर्म पानी नींबू शहद, जो कि मेरा डेली रूटीन है। और फिर मैं ले लेती हूँ अपना ब्लैक कॉफ़ी, जो कि मैं कभी कभी बीच में स्किप भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कंटिन्यू रहता है मेरा ब्लैक कॉफ़ी। और फिर उसके बाद ये हस्बैंड दुकान चले गए थे तो मैं बेटू को तेल से मसाज करके, ये देखो रो रही है ये इसे मैं मुँह में और पूरे बॉडी में तेल लगा देती हूँ। और फिर आज मैं इसे नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि ठंड थी, तो ठंड के मौसम में तो मोस्टली बच्चे को हर रोज़ नहीं ही नहाना चाहिए। ज़रूरत नहीं होती है कि हर रोज़ नहाना है, 1-2 दिन गैप करके आप नहा सकते हो। फिर मैंने इन्हें कपड़े पहनाया और फिर ये जो लड़की है ना इतनी समझदार हो गई है गाइज, कुछ कहने का नहीं। इन्हें मैंने कपड़े पहनाया और ये देखो बोल रही है डब्बे का ढक्कन लगाओ। और फिर मैं इन्हें टीका कर देती हूँ, और टीका करूँगी ना जब भी ये शौक से करवाएंगी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि मैं इन्हें घुमाने ले जाऊंगी। और जब भी मैं इसे पाउडर करूँगी तो ये अपनी उंगली से लेके पहले मेरे को टीका करेगी कौन कौन करता है, किसका किसका बच्चा, ये तो हमेशा करती हैं। और फिर मैं इन्हें टीका कर दी हूँ। उसके बाद मैं इन्हें खिला पिला के ना फिर सुला दूँगी। तो पहले मैं इन्हें खिला रही हूँ, ये इनका नखरा बहुत ज़्यादा रहता है, और अब मैं इन्हें सुला भी दी हूँ। बहुत टाइम लगता है गाइस, यूँ ही नहीं हो जाता है। बच्चे को खिलाना और सुलाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और मैं जितने देर में नहाती आई मात्र 3 से 4 मिनट में ये मैडम सो के उठ गई हैं और पापा पापा कर रही हैं। देख लीजिए आप लोग, सच में बच्चे लोग को पापा से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है, क्योंकि दिन भर तो वो मम्मा को देखती हैं। उसके बाद मैं इधर जल्दी जल्दी रेडी होने लगती हूँ। मैं पहले अपने आप को मॉइस्चराइज करती हूँ, नेक हैंड सब कुछ मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, ठंड का टाइम आ गया है। और फिर काजल और लिपस्टिक लगा लेती हूँ और फिर जल्दी जल्दी करके कॉम्ब करने लगती हूँ। और गाइस ठंड के टाइम में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। कौन कौन लोग डैंड्रफ से परेशान है ज़रूर बताइए। और इधर मैं कृष्ण जी की पूजा कर रही हूँ, आरती दिखा रही हूँ और मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मे प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कौन कौन लोग इस मंत्र का उच्चारण करते कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मेरी बेटू तो उठ चुकी थी तो मैं बेटू को लेके ही चली जाती हूँ तुलसी मैया की पूजा करने और सूर्य भगवान को अर्घ देने। इधर मैं पूजा कर ली हूँ और तुलसी भी तोड़ के आ गई। और इधर मैंने हलवा बनाया था तो खुद भी खा रही हूँ और बिट्टो को भी दे रही हूँ, लेकिन ये खाती नहीं है, 1 से 2 ही बार खाती है, नहीं खाती है। फिर मैं चली जाऊँगी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और कपड़े सुखाने के लिए गाइस मुझे 3 मंजिल पे जाना पड़ता है, बहुत टफ होता है गाइस, सीढ़ी से ऊपर नीचे करना, पाँव में इतने दर्द होने लगते हैं कुछ कहने का नहीं। फिर मैं आ जाती हूँ दाल बनाने के लिए। दाल को मैंने भून लिया, उसमें मैंने प्याज लहसुन नमक हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद क्या होता है ना कि दाल बाहर नहीं आता है तो सही रहता है गाइस, वरना कुकर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और फिर मैंने दाल चढ़ा दिया है। दाल मैं रोज़ बनाती हूँ क्योंकि मेरी बिट्टू भी खाती है, तो ज़्यादा नखरा करती है तो मैं उन्हें दाल ही खिलाती हूँ। और इधर चावल चढ़ा दी।
इधर मैंने गोभी काट लिया और फिर प्याज भी काट छील ली हूँ, और मैंने एक स्टैनर में उसे छान लिया ताकि जो भी गोभी में पानी हो ना वो निकल जाए। और फिर जल्दी जल्दी करके प्याज काट लूँगी जब तक मेरा उधर चावल बन रहा है। और फिर मैं इधर कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और गोभी डाल देती हूँ। गोभी को फ्राई करना हो ना गैस, तो उसमें थोड़ा नमक डाल देना ताकि वो जल्दी गल जाए। मैंने नमक डाला था, फिर वो क्लिप मैंने ऐड नहीं किया। फिर मैं इधर सब्ज़ी छौंक देती हूँ जिसमें मैंने डाला है मिर्ची, तेज़पत्ता, प्याज, जीरा, और फिर इसमें मैं नमक डालूँगी ताकि गल जाए। और इधर मैं पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं और बेटू गर्म पानी ही पीते हैं, तो गर्म पानी करके रख लेती हूँ ना थर्मस में, तो सही रहता है। वरना क्या होता है ना कि बार बार गर्म करना पड़ता है। और इधर मैं जल्दी जल्दी आलू छील रही हूँ जब तक मेरा प्याज मॉइस्चराइज नहीं हो जाता। ये सब काम करके निपटा देती हूँ क्योंकि पता ही है गाइस मेरी छोटी बेटी है तो कितना परेशान हो जाती हूँ मैं। और इधर तब तक प्याज मॉइस्चराइज हो रहा है, तब तक मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, तो मैंने ठेकुआ जाके खा लिया क्योंकि गाइस मैं तो खाना खा ही नहीं थी। और इधर मैं ठेकुआ खा लेती हूँ, ये आटे का बना है तो ज़्यादा खड़ा भी नहीं करेगा। और इधर तब तक मेरा प्याज मॉइस्चराइज हो चुका था, तो मैं इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देती हूँ जिसमें है धनिया, लहसुन, मिर्ची, यही सब। तो अब मैं इसमें मीट मसाला डालूँगी और इसे मिला लूँगी प्याज के साथ। फिर मैं डालूँगी इसमें हल्दी जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और फिर मेरे घर में टमाटर नहीं था गैस, तो मैंने केचप डाल दिया, मैं जो छोटा वाला पैकेट आता है 1-2 रुपये का। फिर उसे भून लेती हूँ और फिर आलू डाल देती हूँ और थोड़ी देर आलू को फ्राई करने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर गोभी डाल दूँगी और गोभी को भी फ्राई कर दूँगी। गाय जितना ज़्यादा सब्ज़ी भूनोगे ना उतना ज़्यादा टेस्ट बनता है। तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी कस्तूरी मेथी, अगर आपके पास है ना तो दे दिया कीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। मैं फिर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, तब तक ये अच्छे से भुना जाएगा। और जब तक ये भुनाया तो फिर मैं इसमें प्रॉपरली पानी डाल दी। आपका जितना इच्छा हो आप उतना पानी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको ड्राई रखना है या फिर गीला रखना है। और फिर मेरा देखिएगा इधर सब्ज़ी हो चुका है रेडी, आलू गोभी की सब्ज़ी किसे किसे पसंद है। और फिर मैं खा लेती हूँ बिस्किट क्योंकि मुझे लग रही थी हल्की हल्की भूख और मैं खाई नहीं थी खाना, तो मैं बिस्किट खा लेती हूँ जो कि है नमकीन वाला। और फिर इसके बाद मैं खा लेती हूँ लड्डू, बेसन की लड्डू जो कि मुझे मेरी नानी ने दिया था। और फिर मेरे घर में एक मलाई था, 1 कटोरा ऑलमोस्ट, तो मैं उसे कढ़ाई में डाल देती हूँ। गाइस मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि छोटी सी बच्ची है और परेशान करती है, तो मैंने सोचा कि आज बिना इसे मथे हुए ही, बिना मक्खन निकाले हुए ही इसकी बनाती हूँ घी, जिसे मैंने डाला कढ़ाई में। जैसे ही कढ़ाई में डाली और फ्लेम तेज की ना तो वो खुद ही घी छोड़ने लगा। और थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि ये खुद ही कितना अच्छा खासा घी छोड़ दिया। और लगभग 10 मिनट बाद इतने सारे घी बन निकल चुके थे। मैं जल्दी जल्दी करके स्ट्रेनर से घी छान लेती हूँ और देख सकते हैं गाइस कितना येलो है ना, प्योर गाय का घी है गाइस, प्योर गाय का घी। और ये मैं अपने बेटू के लिए बना रही हूँ। और ये जो बचा था ना खुरचन, इसमें मैं चीनी मिलाकर भूज लूँगी और जब थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो मैं भी खा लूँगी। और मेरी बेटू भी बहुत इंजॉय करके खा रही है और इधर मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं। हम लोग सभी को खुरचन बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी नानी ना स्पेशली हमेशा मेरे लिए ज़्यादा रखती थी। और ये देखिए मेरे बेटू को अपने पापा का मोबाइल अपने पापा को पहुंचा रही है। और फिर जो मैंने चावल बनाए थे ना तो वो तो ठंडा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि जीरा डाल के फ्राई कर देती हूँ। तो मैंने जीरा मिर्ची डाल के फ्राई किया और फिर मैं और मेरे हस्बैंड खाना खाने लगे, जो कि खाने में दाल चावल सब्जी था। और मैंने बर्तन धो के क्लीन कर लिया ताकि सुबह टेंशन ना हो। और इधर मैं लड्डू गोपाल का कपड़ा धुल रही हूँ। और इसके बाद मैं जायफल ले लेती हूँ, जायफल दोनों घिस लेती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को हो रखी है सर्दी। और वैसे भी ना मोस्टली बेबी को ना जायफल ठंड के टाइम में देना ही देना चाहिए। रोज़ थोड़ा सा दीजिए, एक ही टाइम दीजिए लेकिन थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर देना चाहिए। जायफल में से क्या होता है ना कि बच्चे की सर्दी कंट्रोल रहती है, फिर बहुत तरीके की जो चीज़ें होती है ना उससे सही रहता है। तो फिर इधर मैं सिलबट्टे को धुल के भी रख देती हूँ क्योंकि ऐसे रहने से ना वो चिटचिट टाइप का करता है। अब है सोने की बारी, तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, आधे ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी लूँगी और इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डालूँगी और ऑलमोस्ट 1 चम्मच अजवाइन भी डालूँगी। मैं अजवाइन में देख रही हूँ कि कुछ है तो नहीं ना,
बहुत दिन हो गया था तो देखना पड़ता है। और ये देख सकते हैं, ये मैं सुबह होके पीती हूँ। और इसके बाद जायफल लेके मैं बिट्टू को चटा दूंगी और मैं इनसे पूछूंगी ना कैसा लग रहा है, तो ये कैसा लगा? ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं देंगे, ये कैसा खा लेती लगा? हैं चुपचाप। और फिर जायफल जो मैंने घिसा था ना, इसके पेट पे भी लगा देती हूँ, कलेजे पे, ताकि जो भी इसे सर्दी वगैरह है ना वो जायफल खींचे। तो हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।